अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिना अरशद है। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत कॉमन और सीवियर डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्थमा। एस्थमा जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये हमारे किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, किसी पोलन की वजह से हो सकता है। इसमें होता क्या है, हमारी जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, या आप सबको पता है कि हमारे यहाँ से एयरवे जो सिस्टम होता है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें लेरिंग्स होता है, हमारे एल्वुलाई होते हैं, आगे से एल्वुलाई जाके टाइनी और स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत छोटे लेवल पे ना, स्मॉल एरिया पे ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो गैशियस एक्सचेंज है वो सही से नहीं हो पाता और हमारी जो चेस्ट है उसका इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पूटम की प्रोडक्शन हो जाती है। अब हमें होता क्या है, इसमें स्पूटम की प्रोडक्शन के बाद ये एक्टिवली भी स्पूटम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है, हमें इसको पैसिवली भी करना पड़ता है। पैसिवली में चेस्ट फिजियो करते हैं और कुछ म्यूकस ड्रेनेज टेक्निक्स यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के डिस्क्राइब करती हूँ। अब मैं आती हूँ इसके मेन सिम्टम्स की तरफ। एस्थमा में हमें कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमें स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमें चेस्ट की स्टिफनेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। अब जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो इनहेलर यूज होते हैं। हमारी जो ब्रोंकाई होती है, जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, वो हमारी ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इनहेलर उनको खोलने के लिए यूज होता है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम यूज करते हैं और भी बहुत सी मेडिकेशन यूज करते हैं। अब बात आती है इसकी मॉडिफिकेशन की तरफ, इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ और जो फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रीटमेंट है। जो भी पेशेंट होगा एस्थमेटिक, उसकी जो लंग की कैपेसिटी होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका कार्डियक रेट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी पीएफटीज है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी खराब होना शुरू हो जाती हैं। वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रेट, इंस्पायरेटरी रेट, ये सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सब में अप्स एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो नॉर्मल एक बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं उतने नहीं रहते हैं। जब लंग्स हमारे गैशियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं करेंगे, जितनी वो ब्रीथ इन कर रहे हैं उतनी ब्रीथ आउट नहीं करेंगे उस कैपेसिटी से, तो उनका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से इंस्पायर और एक्सपायर नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए फिजियोथेरेपी टेक्निक्स यूज होती हैं। सबसे पहले तो हम उसकी म्यूकस ड्रेनेज करवाएंगे। म्यूकस ड्रेनेज की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मेन जो हम लोग करते होते हैं वो हम चेस्ट फिजियो करते होते हैं। हम कपिंग बनाते हैं, कपिंग से हम पेशेंट का जो चेस्ट होती है, चेस्ट कैविटी होती है, उसकी बैक साइड पे हम लोग कपिंग थेरेपी यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट स्पूटम को एक्सहेल आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, इसमें पर्स स्लिप एक्सरसाइज करवाते हैं। पर्स स्लिप एक्सरसाइज हमारे एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, उस कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक्सरसाइज होती है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में क्या करवाएंगे, पेशेंट का जो डायफ्राम होगा उसके जो मसल्स होंगे उसको हम स्ट्रेंथन करवाएंगे, उसकी जो कैपेसिटी होगी डायफ्राम की वो इंक्रीज होगी। इसको मोस्ट लाइकली बेली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। कुछ योगा एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, स्विमिंग करवाते हैं, साइकिलिंग करवाते हैं। पेशेंट को कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहे। तो जिन भी लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम है वो इनहेलर तो यूज करते हैं, लेकिन इनहेलर में आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वेट गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वेट गेनिंग इतनी स्टार्ट हो जाती है कि उनका जो सांस लेना होता है वो दुश्वार होना स्टार्ट हो जाता है। फिजियोथेरेपी अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं घर पे, इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। जब उनकी ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उनके सांस की प्रॉब्लम जो होगी, ब्रीदिंग जो डिफिकल्टीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी क्यूरीज ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।